इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का बयान, कहा पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और हिमायतियों के खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से बारहा दहशत गर्द ग्रोहों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा किया। अफगान वफ़द ने शवाहिद तस्लीम की मगर कोई यकीन दहानी न कराई। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। पाकिस्तान ने TTP और BNA को भारतीय पुष्ट पनाही याफ्ता दहशत गर्द तंजीमें करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर कतर, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। काबुल का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। अफगान तालिबान से 5 से 6 बार मुआहिदा हुआ। अंदाज़ा था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है एक ग्रुप की ज़ुबानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत में आते ही हमारे बच्चे शहीद होने लगे। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। कोई समझता है कि हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां बिखेर दी। हमास पर खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के हुक्म पर सहूनी फ़ौज ने गज़ा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया। 31 फ़लस्तीनी शहीद और 50 ज़ख्मी। हमलों में घर और पनाह गुज़ीन कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस में सहूनी फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। कई नहत्ते फ़लस्तीनियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार। अल-शिफा अस्पताल के एतराफ़ में भी हमले। अस्पताल की इमारत हाल ही में मुरम्मत के बाद दोबारा फ़ॉल की गई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेम वर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत और सरमायाकारी ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। इक़्तिसादी फ्रेम वर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे के लिए मफ़ाहमती यादाश्त भी मुश्तरका मनसूबों का हिस्सा। अलामी के मुताबिक फ्रेम वर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकाद के भी मुंतज़िर हैं। गलती से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों के बजाय खुद इन्हिसारी पर तवज्जो है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अंत तक मेहनत कर रहा है। करप्शन के खात्मे के लिए कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में गोल मेज़ इजलास में इज़हार ख्याल। कहा सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटाइज्ड कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है, मगर पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई अमल दखल नहीं। इंसानियत को सही से ले जाने वाले मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल के दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। सैयद आसिम मुनीर की फ़ौल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी जाने वाली डेडलाइन ख़त्म। चौधरी अनवारुल हक भी डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। उधर तहरीक पर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा। सियासी सफ़बंदियाँ तेज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ फ़रक़ाने असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंस की तैयारी से आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई हलचल।
सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत की थी। पार्टी छोड़ने वाले मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खतरे में पड़ सकती है। पीटीआई के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म? पीपल्स पार्टी को नाम फाइनल करने में मुश्किलात। वज़ारत इज़्मा की दौड़ के लिए मुख्तलिफ धड़े बन गए। पीपल्स पार्टी के कई अरकान चौधरी यासीन से नाखुश। लतीफ़ अकबर को भी सबको एतमाद हासिल नहीं। फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार याकूब वज़ारत इज़्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुमकिना तब्दीली से कबल वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का बड़ा इकदाम। एलिमेंट्री और जूनियर कंप्यूटर टीचर्स को तरक्की दे दी। 15,043 टीचर्स को ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में तरक्की दे दी गई। महकमा मालियात आज़ाद कश्मीर में 82 करोड़ 58 लाख रुपए के अखराजात की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेशिकियान से हम मुलाकात। ईरानी सदर का दो तरफा मुआशी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इयादा। दो तरफा ताल्लुकात ख़ित्ते की सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक ईरान सरहदी अमूर ज़ायरीन के मामले पर भी बातचीत। सदर मसूद पिज़ेशिकियान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारेजानी की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन तंजीम वज़राए दाखिला के इजलास में शिरकत के लिए मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद है। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही। सदर ट्रंप दुनिया को नहीं भूलने देंगे। जापान में एक ही रोज 2 बार पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। भारत को जलाने के लिए तबाह होने वाले जहाज़ों की खुसूसियात भी बयान करने लगे। कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के पुरकशिश खूबसूरत और जदीद तैयारे गिराए। मैंने कारोबार के जरिए जोहरी जंग रुकवाई। ऐसा न करता तो जोहरी ताबकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। ट्रंप की जापान में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। अमेरिका और जापान में नायाब मादनियात की फराहमी के मुआहिदे। अमेरिकी सदर की टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ट्रंप का कहना है, तिजारती मुआहिदा बहुत ही मुनसिफाना है। अमेरिका को जापान के फ़ौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए। जापानी वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा काबीना साजी के अमल में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को अपनी मर्जी की काबीना चुनने का इख्तियार दे दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा उस्मा खान कहती हैं कि बानी ने काबीना के लिए कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। वज़ीर आला अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटी टीम रखें। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया। हम आईन व कानून पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, जजिस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाए। आइन पर अमल दरामद हो तो बानी पीटीआई बाहर होंगे। मुझे लाया नहीं गया। मेरे पास अवाम की ताकत है। बानी के मशवरे के साथ चलूँगा। किसानों को गुलाम नहीं मालिक बनाओ। इस्तेसाल खत्म होना चाहिए। हुकूमती पॉलिसी से फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का गोजरा में किसान रोड कारवा जलसे से खिताब। खाद की कीमत निस्फ करते हुए गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। हुकूमत 1,900 रुपये में खरीदी गंदम 3,800 रुपये में फ़रोख्त कर रही है। सब्सिडी आवाम को नहीं, IPPs को दी जा रही है। ये पैसा तालीम पर लगाया जाए। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की बेंच में बैठने से मुआज़रत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई।
अफगान शहरी समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, मुकदमा दर्ज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम मसला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के गिरफ्तार 6 अफसरों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने सुनाया। चौधरी सरफराज, जफर शुएब रियाज, अली रजा, मुश्तबा जफर और यासिर के खिलाफ डकी भाई की अहलिया की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने पहले 60 फिर 30 लाख लिए। चौधरी सरफराज को 5 लाख रुपए हिस्सा दिया गया। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज। सिर्फ 6 घंटों में 2662 चालान। शहरी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। ओवर स्पीड पर 419, सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535, रेड क्रॉस पर 166, हेलमेट ना पहनने पर 507 चालान हुए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, गैर कानूनी पार्किंग और काले शीशों वाले भी शिकंजे में आ गए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। बागों के शहर लाहौर में सांस लेना भी महाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा होने लगा। सोने की कीमत मुसलसल नीचे आने लगी। फी तोला 14,000 रुपये सस्ता। कीमत 4,16,362 हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 12,000 रुपये कम होकर 3,26,963 रुपये हो गया। आलमी बाजार में सोने के भाव में $140 फी ओंस की कमी। 14 अक्टूबर को सोने की कीमत 4,56,900 की बुलंद तरीन सतह पर थी। 11 रोज में सोना 40,500 रुपये सस्ता हो गया। कोटद्दू में दोस्तों ने शादी यादगार बना दी। दुल्हे को 2 लाख रुपए मालियत का 20 फीट लंबा हार पहना दिया। मुनफरिद हार को देखकर सभी हैरान रहे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान पर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनियों का हाला। वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा की मशरकी पहाड़ी सिलसिले कोहे मरदार के ऊपर बादल की तश्कील देखी गई, जो सूरज निकलने से पहले जाहिर हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये कुदरती फल्कियाती और फ़ज़ाई मसहर है।